नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं मीडिया और एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी के बारे में। और उसमें एक कंपनी का चेहरा है जिसका नाम है आर के स्वामी, जिसको रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था। और लिस्टिंग के बाद इसका देखेंगे तो हम इसका स्टॉक की प्राइस को समझने का प्रयास करेंगे, इस वेबसाइट पे फंडामेंटल्स को समझने का प्रयास करेंगे, कंपनी का क्या क्या एक्टिविटीज हैं और क्या इसका एक्सपेक्टेशन है मार्केट के लिए। अभी जैसे मैं इसके चार्ट पे देख पा रहा हूँ, जैसे चार्ट में क्या दिख रही है, जो स्टॉक ने एक ही प्राइस मोमेंट पे बार बार वहीं आके अटकी है। ये एक तरह से मैंने सिंबल्स लिया है। और इसका यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस फिलहाल ये देखने को आती है, इससे ऊपर कभी गया नहीं है। और ये जो गया था, ये गया था जो लगता है जब लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद गया था। नियरली लिस्टिंग के बाद इसमें लॉस आया था, उसके बाद इसमें एक जंप पुल बैक आया था अच्छा खासा। इसका ये कहा जा सकता है, इसमें तीन तरह की हमने लाइन आइटम्स लिया, जहाँ पे इस पे एक सपोर्ट्स लाइन जहाँ पे सबसे नीचे की सपोर्ट के लिए आती है। और उसके बाद देखा जाए तो एक हमने बीच का लाइन लिया जिसको जिसको हम बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। और तीसरी लाइन हमने लिया अपर साइड के लिए, जो उसको हम टॉप लाइन कह सकते हैं। तो इन तीनों को हम कंपेयर करें तो क्या निकल के आता है, यदि स्टॉक में इस तरह के पुल बैक बार बार हुआ है। और एक चीज़ हमें अभी रिसेंटली कुछ देखने को मिल रहा है, वो देखने को ये मिल रहा है जो स्टॉक में थोड़ी ऐसा लग रहा है, जो स्टॉक में यहाँ पे केबल और केबल यहाँ की बात करें तो ये निकल के आती है, स्टॉक में थोड़ा सा स्टेबिलिटी बना रही है फिलहाल कुछ दिनों से, दो तीन चार ट्रेडिंग सेशन के अंदर हिसाब से देखा जाए तो ये एक उसके बाद दोबारा वहीं आके अटकी है। क्या इसका फंडामेंटल्स क्या है, क्या रिएक्शंस करता है, क्या इसका एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट के लिए, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल ज़माने में मार्केटिंग्स वाले जो कंपनी है ना, उनका काफ़ी बोलबाला चलती रहती है। इसमें से एक कंपनी अभी रिसेंटली इसमें जैसी काफ़ी सेबी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन किया था, कमेटी बैठी थी। वो भी डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनी थी, जहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं मार्केट में। कभी आप बात कर रहे हैं आर के स्वामी के बारे में, जो 2% आसपास गिरा हुआ है स्टॉक। और इसका 52 वीक की हाई की बात करें तो 300, जो कि 12 रुपये, और लो की बात करें तो 227 के आसपास निकल के आती है। और इसका लिस्टिंग मुझे लगता है, मैंने लिस्टिंग पे एक स्टडी किया था, और उसके हमने हमारे प्ले लिस्ट में शायद होगा, वो आप जा करके देख सकते हैं। मैं उसको लिंक, मुझे ऐड करना नहीं आता कहाँ पे कौन से लिंक ऐड करते हैं, सॉरी फॉर दिस। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 5 रुपये की, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं आजकल धीरे धीरे स्टडी करके सीख रहा हूँ चीज़ों को। एडवर्टाइजिंग मीडिया एजेंसीज वाली कंपनियां हैं, BSS, जो अभी रिसेंटली IPO आया था, उसमें अभी इंडेक्सेशन के अंदर निकल के आती है। इसकी जब हमने थोड़ी दो तीन तीन महीने के चार्ट को देखूँ तो इसमें एक जो मुझे लगता है मार्केट में जब ओपन हुआ था 12 मार्च के आसपास, जब वो इसका IPO आया था, तो उसमें 363 के आसपास था। बाद में इसमें डाउनफॉल आया, 231 तक गया था, फिर इसमें थोड़ा सा पुल बैक है। फिलहाल यहाँ पे क्या रहा है, मैं एक महीने के चार्ट को देखूँ, अच्छी खासी गिरी थी और गिरने के बाद दोबारा चढ़ी है। 5 दिन में एक सपोर्टिंग जोन बनाने के प्रयास में लगा है, लेकिन एक दिन में दोबारा इसमें थोड़ी सी गिरावट है, जो हम बॉर्डर लाइन कहते हैं हमेशा। इसमें फंडामेंटल की तरफ देखें तो क्या निकल के आती है, कंपनी कहती है द बोर्ड मीटिंग के बारे में कंपनी ने 17/5 को एक अपडेट दिया था, लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। और इसके ऊपर मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट्स भी एक आया था, हम उसके भी ऊपर चर्चा करेंगे वो क्या रहा है लेटेस्ट में। और आजकल मार्केट साइडवेज चलेगा, जबकि जब तक रिजल्ट का या कुछ जो चीज़ें हैं वो नहीं आती है। इसमें हम देखें कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी ने कहा है, जो कि रेगुलेशन है, अप्रूवल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगा। दूसरा है कंपनी का जो कि कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशन डिविडेंड का पार्ट को रिकमेंड करेगी। और तीसरा कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, तीसरा पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो डेट है वो 24/5 को इसका रिजल्ट शेड्यूल किया है कंपनी ने। तो रिसेंटली 2 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मार्केट रिएक्शन, अभी स्टेबिलिटी बना रही है मार्केट। और वैसे मार्केट भी साइडवेज चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिलता है। एक तरह से कह सकते मार्केट में बड़ी उछाल या मरी मार्केट बड़ी रिएक्शन में कामकाज नहीं कर रही है। एक छोटी सी एक क्या कहते हैं उसको, एक लाइन बॉर्डर लाइन के आसपास ही कामकाज कर रही है। इसको देखा जाए, एक मॉनिटरिंग जो एजेंसी था उसका क्या रिपोर्ट्स निकल के आया था, हम उस पर थोड़ा सा बात करें तो ये बात निकल के आती है। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा था, जो प्लीज़ फाइंड विद द मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट्स में क्या था, हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसमें क्या लिखा था,
वो कहती है सेबी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किया था, प्लीज फाइंड द मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट्स फॉर द रिप्रोस्पेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस इनिशियल फंड पब्लिक ऑफर। जो फंड उन्होंने जो लिया था उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ था वो देखें। तो क्रिसिस इसका मॉनिटर है रेटिंग एजेंसी, और उसने क्या दिया है, उसने दिया है जो क्वार्टर 31 मार्च में इसका पास जो जनवरी 15-24 को इंटर्ड इन द कंपनी with the here with the monitoring agency reports issued by the CRISIL's rating agencies और शेड्यूल किया था फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स फॉर द क्वार्टर इन। और आईपीओ का जो पैसा आया था उसके लिए एक रिपोर्ट था जो पैसा का यूज हुआ नहीं हुआ। उसमें से देखा जाए तो पर्टिकुलर ये कहा कंपनी ने इशू साइज हमारी ये करीब 6,33,800 इक्विटी शेयर का था, जो कि ₹5 एक रेट गेट के हिसाब से था। और रेट इधर 1730 करोड़ मिलियन का इसके पास पैसा आया। और देखा जाए तो ग्रॉस प्रोसीड्स जो हुआ था फ्रेश इशू वो 1730 मिलियन का था। और ऑफर एक्सपेंसेस जो था वो करीब 166 मिलियन का हुआ। नेट प्रोसीड्स जो हुआ 1563 मिलियन का बचा, और उसका यूटिलाइजेशन कंपनी ने किया अपनी प्रोजेक्ट के लिए। आगे जानते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे इसका और भी कुछ हम इसको वेबसाइट्स पे देखें तो कंपनी के वेबसाइट्स पे देखेंगे प्रेजेंटेड बाय द, इसके पास ढेर सारे एडवर्टाइजिंग्स हैं। द एडवर्टाइजिंग्स करती है कंपनी। और वर्क एंड द दीप इंडियंस जो कि आर्टिस्ट वगैरह हैं उनके साथ भी काम करती है कंपनी, जहाँ पे उसकी चलती है। हम इसको आगे बात करते हैं फंडामेंटल्स में। जो कंपनी का अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हम रिजल्ट की पार्ट को देखें तो फिलहाल अभी दिसंबर का रिजल्ट है, कोई कंपेयर करने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 66% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 33% की होल्डिंग 24% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो उस पब्लिक के पार्ट्स में की बात करें तो ये निकल के आती कंपनी का जो इसमें एफ आई के पास करीब 5% की होल्डिंग, 6% मान लेते हैं। डी आई कुछ भी नहीं है, और सॉरी डी आई करीब 10% के आसपास। और डी आई में कुछ बड़ी चेहरा की बात करूँ तो निपॉन्स लाइफ निकल के आती है, निपॉन्स इन लाइफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप जो सन लाइफ इंश्योरेंस है, और एल आई सी म्यूचुअल एल आई सी म्यूचुअल फंड बैलेंस एडवांटेज फंड, और बजाज अलायंस एलाइट्स लाइफ इंश्योरेंस निकल के आती है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में एक एल एल पी एक एक म्यूचुअल फंड निकल के आती है। बाकी जो है वो करीब 18% में से 15% के आसपास जो होल्डिंग है वो पब्लिक में कम्प्लीटली 1% से कम की होल्डिंग्स में है। एनालिसिस के पार्ट में तो कुछ दिनों में जो डेटा निकल के आया, जो कि एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाएगा, मार्केट लिस्टिंग के बाद की बात करूँ तो लिस्टिंग के बाद की जो प्राइस निकल के आई उसमें इसमें बैक टू बैक गिरावट देखने को मिला है। और आर के स्वामी के बारे में थोड़ा सा एक स्टडी और करें, जो मेरे पास मैंने एक डेटा रखा है, वो मैं जाता हूँ न्यू लिस्टिंग आईपीओ बारे में जानने के लिए, जहाँ पे एक वेबसाइट से जहाँ पे हमारे पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो हम इसके आर के स्वामी वाले को ज़रा चेक करें क्या निकल के आता है। आर के स्वामी की जो लिस्टिंग गेन और लिस्टिंग लॉस हुई थी वो देखिए, स्टॉक ने लगातार ये कहा जा सकता है स्टॉक में लगातार गिरावट थी। और इसमें आईपीओ प्राइस था 288 के रुपये आसपास, और जब लिस्टिंग हुई तो वो 250 पे लिस्टिंग हुई। अर्थात ये कहा जा सकता है लिस्टिंग प्राइस थी उसको 250 का, आईपीओ प्राइस था 288 का, और लिस्टिंग लॉस हो गया करीब 14% के आसपास। और करंट आज तक की डेटा को देखा है, जो कि लिस्टिंग रेट था करंट रिटर्न तक का देखें तो निगेटिव सारे करीब 7.5% के आसपास की निगेटिव्स यहाँ पे दिखती है। एज ऑन डेट की हो सकती है, मैं इसको देखूँ कंपेयर करके, तो उसको मैं जाता हूँ वेबसाइट्स पर और समझने का प्रयास करता हूँ। एज ऑन डेट में इतना नहीं आ रही है, शायद इसको एक महीने में देखा जाए तो 14% के आसपास, और एक वीक में देखा जाए तो 5% से ज़्यादा गिरावट, सॉरी 2% ज़्यादा गिरावट, और एक सप्ताह में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल गया। तो ये ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो सेंसेक्स में थोड़ा सा साइडवेज लिया है, लेकिन उसके बेसिस पर काफ़ी देखने को मिला है। और इसमें नंबर ऑफ जो ट्रेड होता है काफ़ी नहीं है, क्वांटिटी ट्रेडेड जो हुआ है 7188 का हुआ है अभी तक आज के ट्रेडिशन में। इसके जो पीयर्स कंपनी में आती है जिसमें साइन पोस्ट हमने ऑलरेडी स्टडी किया, प्रवेश पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और शार्प लाइन्स पे हम करेंगे आगे चल के।
और सभी का एक कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन निकालेगी जो इस सेक्टर की कंपनियां जो है उसका क्या रिएक्शन है मार्केट में, और उसमें से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं कर पाती है मार्केट के रिएक्शंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी जो जंप हुआ था वो तो ओवरऑल अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनाई थी, दोबारा वहीं पे आके खड़ी है। उसके बाद देखा जाएगा कि स्टॉक में क्या रिएक्शंस आती है, क्योंकि रिजल्ट का पार्ट अभी 2 दिन में आएगा, तो 2 दिन तक ऐसे स्टॉक में साइडवेज चलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आर के स्वामी के बारे में, जो कि रिसेंटली एक लिस्टेड कंपनी थी।